देखिए, तो जो पिछली क्लास में क्वेश्चन थे 18 तक हो चुके थे, उसके बाद 19, 20 और 21 जैसे प्रश्न पहले करवा दिए गए हैं तो उनके आधार पर हो जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है 22 वाला, 22 वाले प्रश्न में क्या लिखा पढ़िएगा। पहले लिखा है बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + के y = 4 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक रेखा है जो कि ए और बी को मिलाने से प्राप्त होती है। ए के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -2 और बी के निर्देशांक हैं 3, 7। एक रेखा है जो इसे विभाजित करती है m1 m2 के अनुपात में। इस रेखा का जो समीकरण है वो दिया गया है, क्या है, 2x + के y = 4। इसमें x और y है, यानी कि x और y से गुजरने वाली ये रेखा कही जाएगी। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा इसके निर्देशांक भी क्या होंगे, x, y। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, माना रेखा 2x + के y = 4 AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। m1 अनुपात m2 में क्या कर रही है, विभाजित। इसी पर ये रेखा है, यानी ये बिंदु है यहाँ x, y। तो यहाँ पर उस रेखा पर ही है। जब उस रेखा पे है तो अंतः विभाजन माना जाएगा। तो अंतः विभाजन किसको कर रही है, ये जो C बिंदु है AB का अंतः विभाजन कर रही है m1 अनुपात m2 के अनुपात में। तो इसके अनुसार x1 की वैल्यू क्या मानी जाएगी, तो x1 बराबर क्या होगा, 2 होगा। y1 बराबर कितना होगा, -2 होगा। x2 बराबर कितना होगा, 3 होगा। y2 बराबर कितना होगा, 7 होगा। इतना रहेगा। अंतः विभाजन से सूत्र होता है, अंतः विभाजन है क्या, x, y बराबर होता है m1 x2 + के m2 x1 बटे में m1 + के m2 m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + के m2। ये सूत्र होता है अंतः विभाजन का। इसमें मान दिए गए हैं, उनके मान रखिए। यहाँ पर m1 की जो वैल्यू है वो दी नहीं गई, वो तो निकालनी है। x2 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 3 है। m2 तो निकालनी है, x1 की कितनी है, 2। m1 + m2 रहेगा ज्यों के त्यों। m1 की जगह m1 रहेगा, y2 की जगह 7 है, m2 की जगह m2
y1 की जो वैल्यू है -2 है, m1 प्लस के m2। यहाँ पर जो x, y आया, ध्यान दीजिएगा, इनको सॉल्व किया तो हमें मिला 3m1 प्लस के 2m2 बटे में m1 प्लस के m2 और 7m1 माइनस के 2m2 बटे में m1 प्लस के m2। यहाँ तो देखो x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। जो ये बिंदु है, ये बिंदु से कौन सी रेखा गुजर रही है? 2x प्लस के y बराबर 4 गुजर रही है। अगर जिस बिंदु से जो रेखा गुजर रही है तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी ये बात है कि जो x और y के जो मान आ गए हैं, अगर हम ये इसमें रख देंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रेखा है, इसी पर तो बिंदु है। हम लिखेंगे कि जो x, y है, रेखा 2x प्लस के y बराबर 4 को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। जब संतुष्ट करेगा तब x और y की वैल्यू रखिए इसमें 2, x की वैल्यू जा वाली है, रख दीजिए 2m1 3m1 प्लस के 2m2 बटे में m1 प्लस के m2 प्लस के y की जगह कितना है 7m1 माइनस के 2m2 m1 प्लस के m2 4। इनका एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लीजिए m1 प्लस के m2, इसे हम भाग लगाओ तो एक ही बने और ई 2 को हुई है केवल ई में ऊपर ही गुणा का है कि वो पहले से लघु भाव है। तो 2 3 6 m1 प्लस के 4 m2, यहाँ करिए 7 m1 काय की इससे भाग लगाओ एक ही बने, एक का गुणा होगा सो इतना ही बनेगा। इनको ऐड करिए, कितना बनेगा 13 m1 प्लस 2m2 बटे में m1 प्लस के m2 बराबर 4 बटे 1। 4 के नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो देखिए क्या मिलेगा, इसका इसमें गुणा होगा सो बनेगा 13m1 प्लस के 2m2। ई 4 को ई पूरे में हुई है सो बने 4m1 प्लस 4m2। m1 m2 अलग अलग कर लो, एक तरफ m1 कर लो, ये होता है उठा के ले आओ, इन्हें होता है भगा दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9m1 इतने बने 2m2, हमें चाहना m1 बटे m2 की वैल्यू, m1 जी m2 इतने गुणा में है ताए ले आओ सो बटे में आ जाए, इतने 2 है जी 9 इतने से भगे सो बटे में आ गए। तो लिखेंगे अतः m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया 2:9, 2:9। कोई डाउट इतने में? नहीं है कोई डाउट? उतार लीजिए।